हाय वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम यू टू माय चैनल माई अप 21 के स्टडी चैनल में मैं ललता रावता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, किसी बच्चों का कमेंट देखा था मैंने, उसने बोला था कि मैम पीछे वाला जो सवाल आपने कराया था वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, उसको आप अच्छे से समझिएगा। पहला सवाल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, और बिल्कुल वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर प्लीज मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरा जैसे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तैसा ही आपके पास तुरंत मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देखिएगा पहला सवाल। प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को 56% अंक मिले थे। जो 7 परीक्षा थी उसमें कितने थे मिले गाइस? 56%। क्या मिले थे उसको? क्या मिले थे? अंक मिले थे। कितने मिले थे? 56%। अब उसने 8वीं परीक्षा में औसतन कितने मिले थे पता नहीं था। कितने मिले थे 8वीं परीक्षा में उसे औसतन अंक कितने मिले थे तो पता नहीं था। और औसतन अंक उसको दोनों पर मिलाकर के कितने मिले थे गाइस? 60% मिले थे। इतना क्लियर है। आज तो मैं आपके लिए फेल पास वाले जो डायग्राम्स होते हैं ना उनको कराने वाली हूँ, उनको देखिएगा आप जरूर। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए मेरा सेशन। आप पूरा वीडियो को देखोगे जब भी आपको मेरा पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ पाएगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिएगा, औसतन अंक कितने मिले थे उसे? 60% प्राप्त करने हेतु 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले देखो 7 परीक्षा में उसको कितने अंक मिलने थे वो देखिएगा। 8वीं परीक्षा में कितने मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो 7 छक्के कितने होते हैं? 42। बैलेंस की कितने पास है अपने पास? 4। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 4 कितने हो गए गाइस? 392 हो गए। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 392 हो गए। यानी 7 परीक्षा दी थी उसमें उसके अंक कितने हो गए गाइस? 392 हो गए। अब 8वीं परीक्षा का पता नहीं है, लेकिन यहाँ हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 8वीं परीक्षा का यानी टोटल थे उसके कितने थे? 60 थे। और 7वीं में इतने लेते, 8वीं का पता नहीं था, तो हम टोटल उसका जो दिया है औसतन उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसमें से इसको निकाल दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा हमारी 8वीं परीक्षा में उसको कितने अंक मिले थे, वो पता चल जाएगा। तो ये कितने हुए? 12 छंके 48 होते हैं गाइस, 48। इसमें से इसको अगर लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए माइनस के 392, तो यहाँ से लेस किया जाए तो कितने बचेंगे गाइस? 8। यहाँ तक घटाया तो कितना बचा? 8। तो ये क्या है? 8वीं। ये आपको 8वीं परीक्षा में कितने मिले थे? 88% क्या मिले थे उसको? अंक मिले थे। तो मुझे लगता है अब आपका संदेह खत्म हो गया होगा और आपको मेरा सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत, देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो देखिएगा। आइए बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का सवाल पहला आ रहा है। इसका टाइप चेंज है, मैंने बोल दिया आपको, पहले ही लिख रखा है पास और फेल वाले आज आपके यहाँ क्या होने वाले हैं? क्वेश्चन होने वाले। तो इनको अच्छे से जरूर देखना है, पूरी आपकी नजर यहाँ होना चाहिए। यहाँ से अगर नजर आपकी हट गई तो समझो कि दुर्घटना घट गई। तो देखिएगा, एक कक्षा में 60% छात्र थे, वो कौन से वाले विषय में थे गाइस? हिंदी में। हिंदी में कितने थे? 60%। कितने थे गाइस? 60% छात्र हिंदी में सफल थे, तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल थे। यानी संस्कृत को मैं ऐसा साइन दे दूं, ये कितने थे गाइस? 45%। ये संस्कृत में पास थे। अब आगे पढ़िएगा, उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल थे। अभी यहाँ आपको डेटा देखा जा रहा है कि यहाँ सब सफल ही सफल है। 25% छात्र कैसे थे? यानी संस्कृत और हिंदी, संस्कृत सॉरी, हाँ ये क्या है, हिंदी और संस्कृत दोनों में कितने थे? 25%। वो भी कैसे थे? सफल थे, यानी पास होने वाले थे। अब लास्ट में उसने पूछा है कि दोनों विषय में असफल छात्र कितने थे, वो निकालना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम ऐसा बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बना लो इसको। हाँ, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम। ये डायग्राम से समझाऊंगी, इतना बेहतरीन तरीके की ट्रिक है मेरे पास इस सवालों की कि कभी आप गलती करोगे नहीं। तो देखिएगा, हिंदी में गाइस कितने थे? सबसे पहले 60% थे, क्लियर है यहाँ तक। संस्कृत में कितने थे? 45%।
अच्छे से समझिएगा, आपकी नजर होना चाहिए दोनों विषय में, यानी दोनों डायग्राम के अंदर क्या आ रहा है, ये दोनों विषय आएंगे क्या, हिंदी और संस्कृत। तो वो कितने थे गाइस, 25% थे। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ आपको इस तरीके से देखना है, अगर यहाँ 60 में से 25% छात्र दोनों विषय में थे, तो हिंदी में कितने रह गए थे गाइस, 35 रह गए थे। अगर 25 चले जाएंगे, 35 और 25 दोनों 60 हो रहे हैं, क्लियर है। हाँ, और यहाँ अगर 25 चले गए तो यहाँ कितने बचे आएंगे गाइस, कितने बचे आएंगे आपके पास, 20, यानी 25 और 20 कितने होते हैं, 43। तो 20%, 35% छात्र ऐसे थे जो दोनों विषय में थे, और ये भी दोनों विषय में थे। अब इन सभी को जोड़ दो आप, कितना, 35 प्लस 25 प्लस 20, सबको जोड़ दीजिएगा, कितने हो गए गाइस, 40 और 60 70 80 हो गए। कितने हो गए गाइस, 80 हो गए। आप जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ना। कितने हो गए गाइस, 80। 80% छात्र जो थे अपने पास, वो कैसे थे, पास थे, क्योंकि अभी अपने पास पास का डेटा दिया है। अब उसने पूछा कि असफल छात्र कितने थे, असफल इसमें थे, अगर 100 में से मैं 80 को माइनस कर दूं तो कितने हो जाएंगे गाइस, 20% छात्र। तो ये छात्र कैसे थे, आपके असफल थे। तो आपको असफल का आंसर पूछा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 20। इसमें से अगर 25% दोनों विषय में थे, तो इसमें गणित में यानी हिंदी में कितने हो गए गाइस, 35 हो गए, और 45 संस्कृत में थे, तो 20 कितने रह गए संस्कृत में। दोनों विषय 25, सबको जोड़ दिया, जोड़ के हुआ उसका ये होगा 80। 80 को जोड़ने के बाद ये कैसे थे, पास थे, और जी अपने पास 100 में से अगर हमने 80 को घटा दिया तो कितने बचे थे अपने पास, 20। तो ये क्या है, हमारे पास असफल छात्र थे। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखिएगा आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल स्वयं टू स्वयं, कोई भी परिवर्तन नहीं किया, इसी तरीके से करना है। तो देखिएगा, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो क्या आयु, हाँ चल, यदि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में, और 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 है, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, यदि परीक्षा में केवल एक दो विषय शामिल कर लिए जाए तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, आप जो दिए हैं उनके आंकड़े सभी असफल हैं। तो देखिए सबसे पहले 48%, 48% छात्र काय में, हिंदी में, हिंदी को मैं एच नाम दे देती हूँ। 32% छात्र गाइस काय में, इतिहास में, तो मैं इसको ई नाम दे देती हूँ। 20% छात्र दोनों विषय में असफल हुए हैं सभी, यानी हिंदी प्लस इतिहास, ये क्या है, दोनों असफल हुए, सबकी क्या है, असफल हुए हैं, ये लोग क्या है, असफल हुए, ये सभी लोग भी हैं जो असफल हुए हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ वही डायग्राम जो पहले बनाया वही मैं यहाँ बना रही हूँ। तो देखिएगा 48% छात्र यहाँ काय में, हिंदी में, ये परसेंट लगा हुआ है गाइस। यहाँ 32% छात्र कौन से वाले विषय में, हिस्ट्री में। अब दोनों में कितने हैं, दोनों में तो दोनों के बीच में कॉमन करके रखना है, 20% छात्र दोनों विषय में क्या हुए, असफल। अब यहाँ से 32 में से 20 को घटाओ, कितने बचेंगे, 32 में से अगर 20 को घटा दिया हमने तो कितने बचेगा गाइस, 12। 48 में से अगर 20 को घटा दिया हमने तो कितने बचेगा गाइस, 48 में से 20 चले गए तो कितने बचे आएंगे गाइस, 28। क्लियर है इतना सभी के लिए, इतना तो पॉसिबल है, इतना तो आप सब कर सकते हो, केवल समझना जरूरी होता है। तो इन सबको जोड़ दो, क्योंकि असफल असफल है सभी। 12, 40 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए। कितने हो गए गाइस, 60%। 60% छात्र ऐसे थे जो क्या थे, असफल थे। साथ में नोट करते जाना है, पेंसिल कॉपी हाथ में होना चाहिए। ये क्या थे, असफल थे। और सफल कितने हुए होंगे, अगर इसमें 60% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 40%। ये क्या है आपके सफल, ये क्या है आपके सफल स्टूडेंट है, सफल स्टूडेंट। अब उसमें थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ा के दे दिया है, यहाँ देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 है, और यहाँ उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितनी है गाइस, 40 है। तो 40 के बराबर कर दो उसको, यह करा दूं, हाँ 40%, 40% बराबर 880,
तो 1% का मान कितना होगा गाइस? 880 बटे में 40 और गुणा 100%, हटाई ऊपर 100। यहाँ से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ गया गाइस? 2200 रुपए। ये क्या है? आपके सफल छात्र थे। ये क्या है? आपके सफल छात्र थे। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय थी और 30% परिवारों के पास 30% परिवारों के पास भैंस थी तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों थी। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 थी तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस में से कोई भी नहीं थी? इतना आपको लास्ट वाला सेंटेंस इस पे जरूर ध्यान देना है कि कितने परिवारों के पास गाय और भैंस में से कोई भी नहीं थी। तो देखिएगा, सबसे पहले 60% परिवारों के पास क्या थी? गाय थी। और 30% परिवारों के पास 30% परिवारों के पास क्या थी? भैंस थी। और 15% परिवार ऐसे थे इनके पास गाय भी थी और भैंस भी थी, दोनों थी। गाय और भैंस दोनों थी। तो इनको मैंने क्या किया? ऐड किया है। अब वही कॉलम बनाना है जो डायग्राम बनाते आ रहे हैं, वो वाला ही बनाना है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, 60% परिवारों के पास क्या थी? 60% परिवारों के पास गाय थी। यहाँ क्या थी? गाय थी। यहाँ 30% परिवारों के पास क्या थी गाइस? भैंस थी। इतना वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करा देना चाहिए कि वो पहले भी सवाल करा दिए। 15% परिवारों के पास क्या थी? दोनों थी, गाय भी थी भैंस भी थी। तो यहाँ देखिए, 30 में से अगर 15 चले गए, यानी जो उनके पास क्या थी? गाय और भैंस थी। तो यहाँ क्या है? 30 में से अगर 30 भैंस थी तो उसमें से 15 गाय निकल गई तो 15 भैंस बच जाएंगी। यहाँ क्लियर है? 60 में से अगर 15 क्या चली गई थी? गाय चली गई तो यहाँ क्या निकल आया? कि भैंस चली जाएंगी तो यहाँ क्या निकल आया? केवल गाय की संख्या। तो कितनी निकल आएगी गाइस? 45। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, उसमें लास्ट में क्या निकालना है वो मैं बताऊंगी। 15 15 30, इनका योग किया था, कितना हुआ गाइस? इनका अगर मैं योग करूं तो कितने हो जाएंगे? 75%। 75% परिवार ऐसे थे इनके पास गाय भी थी और भैंस भी थी, दोनों थी इनके पास। लेकिन 25% परिवार ऐसे थे कि इनके पास ना गाय थी, ना तो गाय थी और ना ही भैंस थी, और ना भैंस थी। इनके पास गाय भैंस थी। ओके, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब उसमें लास्ट में बोला गया कितने, अच्छा, कुल परिवारों की संख्या कितनी थी गाइस? 96। 96। और कितने परिवारों के पास नहीं थी? 25 के पास नहीं थी। परसेंटेज है, परसेंट को मैं यहाँ से हटाऊंगी तो 100 का क्या करूंगी? भाग लगाऊंगी। तो यहाँ से काट दीजिएगा, 25 चौके कितने होते हैं? 4। 4 से काटो, 4 दूनी 8, चौचक का 16। 24% परिवार, 24 परिवार ऐसे थे जिनके पास ना तो गाय थी और ना ही भैंस थी। तो ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पास और फेल दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में पास हुए थे, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए थे तथा 15% छात्र क्या दोनों विषयों में फेल गए थे। अब इससे पहले जो डेटा चल रहा था वो अपना पास पास का चल रहा है या फेल फेल का चल रहा है। अब यहाँ पास और फेल दोनों को ऐड कर दिया गया है। उनको कैसे करना है? उनको ऐसे इस तरीके से करना है। तो आपको यहाँ देखना है, बिल्कुल आपकी नजर यहाँ होना चाहिए। तो 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और दोनों विषयों में अगर 325% छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या निकालनी, इसमें छात्र कितने बैठे थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, 80% क्या थे? भौतिकी में थे। 80% छात्र क्या थे? भौतिकी में थे। ये कैसे थे गाइस? पास थे। इतना तो सभी को क्लियर है, भौतिकी में पास थे। और 70% छात्र रसायन वाले थे, वो भी कैसे थे? पास थे।
रसायन वाले कैसे थे, पास थे। और 15% छात्र ऐसे थे वो दोनों विषयों में क्या हुए थे, फेल हुए थे। ये क्या थे, फेल हो गए थे। तो वही डायग्राम बनाना है आपको जो अभी बनाया था इस तरीके से ही। हाँ, अब देखिएगा, मैं आपको एक ही बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि 15% छात्र कैसे थे, वो तो दोनों विषय में फेल थे। यहाँ अगर पास 80 है तो फेल कितने हुए होंगे, 20। तो मैं इसको ना रख के यहाँ 20 रख सकती हूँ। 80% छात्र पास थे तो 20% उसमें से क्या हुए होंगे, फेल हो गए होंगे। अब 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए हो गए थे तो 30% छात्र यहाँ भी क्या हो गए थे, फेल हो गए। अब मैं यहाँ फेल फेल का आंकड़ा निकाल रही हूँ, सब परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए यहाँ 15% छात्र ऐसे थे वो दोनों विषय में पास फेल हो गए थे, लेकिन यहाँ बचे कितने थे, 5। अगर 20 में से मैंने 15 निकाल दिए तो कितने बचे थे, 5। 30 में से अगर मैंने 15 निकाल दिए फेल वाले तो यहाँ कितने बचे थे, 15। जैसे कि 20% में थे 5 तो भौतिकी में फेल थे, और 30 में थे 15 रसायन में फेल थे। इतना क्लियर है सभी के लिए। तो इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले तो 15 प्लस 15, 15 15 30, और यहाँ कितने हो गए, 35%। क्या हो गए थे, 35%। ये क्या हो गए थे, आपके फेल हो गए थे। मुझे निकालना है पास का डेटा। तो यहाँ पास का डेटा कितना होगा गाइस, 65%। अगर मैंने 100 में से 35 को फेल में निकाल दिया तो अपने पास 65% क्या है, पास हो गए होंगे, वो वाले बचे होंगे। इतने फेल हो गए तो 65% पास बचे होंगे। लेकिन यहाँ छात्र पास कितने हुए थे गाइस, 325। इतना सभी के लिए क्लियर है। परसेंट का मान निकालना है, यहाँ क्या करना है, 100 बढ़ा लीजिएगा। परसेंट को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो सबसे पहले काट लो इसको। 5 एक 5, 5 दिया 15, 5 से कट गया 20 बार। 13 दूनी कितने हो गए, 26। 13 पंजे कितने हो गए, 65। अगर इससे इसका क्या करना, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना होगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ उसका डेटा पास होने वाले छात्रों का कितना निकला गाइस, 500। इतना सब ऐसी कैसी गुणा तो सब कर लेना, आप कर सकते हो। इतना जब कॉम्पिटिशन तैयारी करना तो इतना सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं होता। इतना तो आप कर सकते हो। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आंकड़ा दिया है वो आपको कवर करना है। और इस तरीके के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके के सवाल कहीं करा दिए। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो चलिए, छात्रों के एक समूह 70% छात्र अंग्रेजी तथा 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 20% छात्र दोनों भाषा नहीं बोलते, 20% छात्र ऐसे ना वो हिंदी बोले ना वो अंग्रेजी बोले, तो कितने परसेंटेज छात्र हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ अब मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। यहाँ 70% छात्र कैसे हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं। और 65% छात्र जैसे हैं जो क्या बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। और 27% छात्र ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 27% को मैं यहाँ रखूंगी, जो नहीं बोलने वाले हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जब 70% बोल रहे होंगे इंग्लिश, तो कितने इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। तो मैं इसकी अपेक्षा इसके आंकड़े को रख सकती हूँ, 30% अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, ये वाला रख सकती हूँ। और जहाँ पर 65% छात्र हिंदी बोल रहे हैं, तो कितने छात्र हिंदी नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि ये नहीं वाला आंकड़ा दिया है, इसकी तुलना आपको यहाँ करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ कितने छात्र नहीं बोल रहे होंगे गाइस, 35%। 65 गए तो कितने बचेंगे, 35%। इतना क्लियर है सभी के लिए, हाँ जी। इतना क्लियर हो गया हुआ था, आगे बढ़े हम। हाँ, अब हिंदी इतने बोल रहे हैं, इतनी भाषा दोनों बोल रहे हैं, तो इसमें से अगर ये वाला निकाल दिया जाए तो एक भाषा हिंदी बोलने वाले कितने आ जाएंगे, 8। 30 में से 27 को घटाया तो कितने आ गए, 8। अब सॉरी, 35 में से 27 को घटाया तो कितने आ गए, 8। 30 में से, चलिए देखिएगा, थोड़ी सी माफी चाहूंगी, लाइट की गड़बड़ है। हाँ देखिएगा,
अब यहाँ से अगर दोनों विषय जी अंग्रेजी और हिंदी बोलने वालों में से अगर अंग्रेजी को निकाल दिया जाए तो केवल अंग्रेजी कितने बोलेंगे गाइस? 3%। ये सभी परसेंटेज में मान है। अब इसका क्या करना है आपको? जोड़ना है सभी को। इन सभी को क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो जोड़ के कितना हो गया? 30 और 8 38। कितना हो गया? 38% हो गया। 38% जे हो गया, यानी दोनों क्या अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोल रहे। क्या क्वेश्चन में दिया है? सबसे पहले छात्रों के एक समूह 70% अंग्रेजी तथा 65% बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते वो कितने आएंगे? 62%। अगर 100 में तो मैंने 38% को लेस कर दिया तो घट के कितने आएंगे? 62%। तो मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। यहाँ से आगे अगर अब भी आपको डाउट होगा तो फिर आप अपनी सोच लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है, इसको पढ़िएगा, अच्छे से आंसर देना है आपको। पहले तो अच्छे से सवाल को पढ़ना है, सवाल में ही आंसर मिल जाता है आपको अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये निकालना है। तो देखिएगा 72% छात्र जीव विज्ञान के थे और 44% छात्र गणित के थे। 44% छात्र कैसे थे? गणित में थे। गणित 72% छात्र जीव विज्ञान में थे, 44% छात्र गणित में थे और उसने बोला है कि कम से कम कोई एक विषय लिया हो। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको जोड़ूंगी तो कितना होगा गाइस? 116 हो गया। कितना हो गया? 116% हो गया। लेकिन परसेंट काउंट करते हैं 100 पर, तो इसमें से अगर मैं 100 को घटा दूं, 100% को मैं घटा दूं तो यहाँ पर कितना निकलेगा गाइस? 16% रह गया। अब वहां पर 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। दोनों विषय लेने वाले छात्र ऐसे थे जो 16% निकल के आए थे अपने पास। यहाँ पर संख्या में कितने थे? 40 छात्र थे। तो यहाँ से गाइस मैं परसेंट को हटा दूंगी। यहाँ पर मैंने परसेंट को हटाया तो यहाँ मैंने 100 बढ़ा लिया। तो इससे पहले काट लो। 4 से 4 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया। 4 से 4 को काट दिया। ऐसे मैंने क्या कर दिया? कैंची गुणा कर दिया। तो यहाँ गाइस कुल छात्र कितने निकले हैं? 250। आई हो आपको क्लियर मेरा सवाल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को दिक्कत होती है मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। चलिएगा अब हमने क्या टाइप चेंज कर दिया है, वृद्धि और हानि वाले क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं। हाँ वो देखिएगा। किसी संख्या में वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, वो आपको अब मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। किसी संख्या में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी गई और फिर 16.64% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई, तो कुल वृद्धि प्रतिशत निकालना है। उसमें दोनों परसेंटेज में क्या दिया है? वृद्धि दी है और दोनों में वृद्धि का परसेंटेज निकालना है। तो पहली परसेंट अपनी 25% है, दूसरी 16.64% है। इसको मैंने सबको बनाना बता दिया है। जिसने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए, उससे आपको फ्रैक्शन वैल्यू का पता चल जाएगा। तो 64 का मतलब होता है 1/6। दोनों में क्या हो रही है गाइस? वृद्धि हो रही है। तो 4 से कितनी हो गई गाइस? 5 हो गई। 6 से गाइस कितनी हो गई? 7 हो गई। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पहले वाली है, ये क्या है? पहले वाली वैल्यू है और ये वाली बाद वाली है। इतना सभी को क्लियर समझ में आता है। तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 35। लेकिन यहाँ उसमें कितनी वृद्धि हुई थी गाइस? 11% की। होगी किस पे? पहले वाली वैल्यू पर। सॉरी पहले वाली कितनी है? 24। और क्या करना है? यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज थी इसलिए। यहाँ क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इन दोनों को क्या किया? दोनों का अंतर निकाला। बीच में कितने? 24 से बढ़ के 35 हुआ। बढ़ के बड़ा कितना? 11 बड़ा उस पर। यहाँ अगर इसको मैंने काटा तो इसका आंसर गाइस कितना आने वाला है वो आप देखिएगा, 45
0.8%। आप करके देख लीजिएगा, आपको आंसर श्योर मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा समझाने का कुछ भी नहीं है। चलिए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है अपना, और उसकी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखिए, किसी संख्या में पहले 12.5% की परसेंटेज लगी है गाइस। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है गाइस 1/8। कितना होता है? 1/8। और दूसरी वाली संख्या में 33 सही 1/3% की कमी की थी। 33 सही 1/3% की कमी की थी। तो यहाँ कितनी हुई? 1/3। तो यहाँ पहले क्या की थी उसने? वृद्धि की थी। 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई। दूसरे वाले में क्या किया है उसने? कमी किया है। 3 से 2 हो गया। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो यहाँ कितना आएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ देखा जाए तो कितने की कमी या वृद्धि कर दी उसने? आप बताइए कितने की कर दी? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने की कर दी है गाइस? 6 की। लेकिन करेंगे किस वाली पे? पहले वाली पे। मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। 6 चौके 24, 4 से कटा 25 बार। तो यहाँ गाइस क्या है? क्यों कमी हुई है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर गए हैं, तो क्या होना है? यहाँ कमी होना है। तो यहाँ कमी कितनी की हुई? 25% की। क्लियर है आपको? हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कीजिएगा। वैसे एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए, पर आगे लाइन पे तो मैं करा देती हूँ। एक किताब की कीमत को पहले क्या 20% घटाया गया, 25% घटाया गया। तो 25 का मतलब होता है गाइस 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। फिर 20% क्या किया? बढ़ाया गया उसे। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले घटाया तो 4 से कितना हुआ? 3 हुआ। फिर बढ़ाया, 20% को बढ़ाया गया तो 5 से कितना हो गया गाइस? 6 हो गया। कितना बढ़ाया? यहाँ 20 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ाया? 18। लेकिन यहाँ घट गया है। कितना घटा? 2। घटा किस पे? 20 पे। और परसेंट हटाने के लिए क्या करना है गाइस? 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो जिससे इसको काट दिया, 0 से 0 काट दिया। यहाँ घटा कुल कितना? 10%। वास्तविक कीमत कितनी थी उसकी? 10% है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% कम, हाँ सॉरी गलती हो गई, 20% कम किया गया। फिर 20% क्या करना? बढ़ाया गया। उसका क्वेश्चन है, पहले एक व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, फिर किसी व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया गया था, उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ? ये वाला क्वेश्चन है, आप सुन लीजिएगा, ठीक है? थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई। तो 20% है दोनों में, यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को। इसका मतलब होता है 20/5। पहले वेतन को क्या किया गया था? बढ़ाया गया। तो 5 से कितना हुआ? 6 हुआ। दोबारा हम वेतन को घटाया गया, 5 से कितना हुआ? 4 हुआ। अब हुआ कितना कम? यहाँ 25 हुआ, यहाँ 24 हुआ। यहाँ कम कितना हुआ गाइस? 1 कम हुआ। इससे इसमें कितनी कमी है? 1 की। आएगी किस पे? पहले वाले पे। परसेंट बढ़ाने के लिए क्या? 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौके 100। तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आया गाइस? 4%। वो भी क्या था? कमी थी। ध्यान रखना, जब यहाँ इधर वाली संख्या छोटी है, इधर वाली बड़ी है, तो क्या होना है? कमी होना है। अगर पहले वाली संख्या छोटी, पीछे वाली बड़ी, तो क्या होना है? वृद्धि होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन कर दिया है, इसको करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले तो एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, तो संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था वो निकालना है। यानी वर्तमान में उसका मूल्य 81,000 है, लेकिन पहले कितना था वो निकालना है। तो सबसे पहले कम कितना हो रहा है? 10%। 10% कम हुआ तो गैस 10 से कितना हुआ? 9 हुआ। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है। यहाँ तक सबको क्लियर? तो यहाँ कितना हुआ? 9 हुआ। 10 से कितना हुआ? 9, क्योंकि कम हो रहा है। ये पहले वाला है, लिख लेना इस तरीके से। ये बाद वाला है, ये वर्तमान मूल्य है उसका। कितना है वर्तमान मूल्य? ये पहले वाला, ये वर्तमान। इसका मल्टीप्लाई किया गया, कितना हुआ? 100 हुआ। इन दोनों का किया 81 हुआ। लेकिन उसका वर्तमान मूल्य दिया कि कितना है? 8100 दिया है। वर्तमान मूल्य कितना दिया? 8100 दिया है। यहाँ वर्तमान मूल्य कितना दिया है? 81। 81 से 81 को कैंसिल कर दिया, तो उसने पहले वाला पूछा है। तो यहाँ 1 यूनिट का मान गाइस कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ आके कर दूंगी 100 में। 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। ये क्या आ जाएगा? उसका पहले का मूल्य आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो एक बार मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप।
चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा थोड़ा सा हर क्वेश्चन में परिवर्तन होता जा रहा है, तो आप इसको हल्के में ना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घट रहा है, तो 3 साल में पहले तो कितना घटेगा, फिर 3 साल के बाद उसकी कितनी परसेंटेज आएगी, वो उसका मान निकालना है। तो 20% का मतलब आपको पता है गाइस 1/5 होता है। तो पहले साल में 5 से 4 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ, अगले भी साल 5 से 4 हुआ, यानी 3 साल का अपने पास मूल्य आ गया कितना, 125। यहाँ कितना आ गया, 64। अब यहाँ से इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो कितना कम हुआ गाइस, 61। कितना कम हुआ, 61। कम किस पे होगा, 125 पे, पहले वाली वैल्यू पे होता है हमेशा। तो 25 से काटो, 25 पहिए 125, 25 से काटो 100 बार, तो इसका कुल मिलाकर उसका मूल्य कितना कम हुआ था, 48.8%। इतना क्लियर है, आप निकाल लेना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है आप सभी को निकालने के बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अगला सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब आप अपना मुंह भी मीठा कर लीजिए, इसमें चीनी भी आ गई आपके लिए, तो अब मुंह भी मीठा कर लीजिए। मुंह मीठा करने के बाद इस सवाल का आंसर देके तब जाइएगा। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो गाइस आपको पता है 20% का मान क्या होता है, 1/5। कितना कम किया है उसने, 5। अच्छा, वृद्धि किया, 5 से कितना किया, 6 किया। कितना किया, 5 से 6 किया। अब यहां से उसने कितना कम किया, 1 कम किया। अब आपके लिए एक स्टेप आया ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर उसने 5 में कोई चीज खरीदी, सॉरी 5 में खरीदी, 6 में बेची, 6 में बेचने के बाद भी उसको क्या होना चाहिए, लाभ। तो इसको क्या है, हम अपना क्रय मूल्य मानते हैं, तो इस पे निकालेंगे लास्ट वाली पे। तो इसके खर्च में अपरिवर्तित रहे, तो इसका मान कितना निकल आएगा गाइस, अगर इसमें भाग लगा दिया जाएगा तो इसका मान कितना निकलेगा, 1.66। खर्च अपरिवर्तित कितने प्रतिशत खपत में, उसकी खपत यानी इतना लिया और खपत इतनी हुई उसकी, तो खपत में निकाल रहा है। तो अब यहाँ इस वाले पे ना निकाल के इस वाले पे निकालें जो खपत का मान होगा। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर जिसको भी अगर मेरा सेशन, अगर सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, उसका जवाब मैं स्वयं दूंगी, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट में देखती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।